हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे, हम जैसे अपने कंटिन्यू क्लासेस कर रहे थे फाउंडेशन बैच, जो बच्चे हमारे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये बैच आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए और उसके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए। तीनों आपके लिए तीनों पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे फाउंडेशन में चलाया गया, जो आपका 60 डेज़ के अंदर ये सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। और आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है आपको, मतलब कि एग्जाम रिलेटेड जितना भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इसका रीज़न ये भी है कि आपके पास ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, जो कोर्स मैं 3 महीने में ख़त्म करता हूँ उसको मैं 2 महीने के अंदर यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ आपके लिए। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। और जिस तरीके से हमारी 4 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा मैं किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाता हूँ, किस तरीके से हमारे यहाँ पे कंटेंट आपको दिया जाता है। कंटेंट में आपको कोई भी शिकायत यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। ठीक है, इतना बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो बिल्कुल फ्री में। जो आपको कहीं ना कहीं बैच आपको जो 1000-1200 में आपको जो बैच मिलता है, वहाँ पे आपको आज फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे यही है बच्चे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत के पीछे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको मेरे लिए भी आपको वहाँ पे सपोर्ट करना ही चाहिए। ठीक है, तो अपना कंटिन्यू क्लास करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, सिंपल सी बात है बच्चे, आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है ना, तो टाइम को हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू अपनी क्लास को यहाँ पे करेंगे। हमने क्लास 4 हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। आपको उम्मीद है कि आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो आपने बना लिया होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने जिससे नहीं बना हुआ है कोई बात नहीं, अभी मैं कराऊंगा उसको, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, और जितनी भी मैंने क्लासेस अभी तक कराई हैं, जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पहले फर्स्ट क्लास से आपको यहाँ पे लेकर चलना, नहीं तो बच्चा कोई भी फ़ायदा आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, बेसिक्स आप देखिए फर्स्ट क्लास में होगी, उसमें मतलब लो क्वालिटी का लो लेवल के क्वेश्चन होंगे, उससे फिर अच्छे लेवल के होंगे, उससे अच्छे लेवल के होंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल बच्चे चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारा लेवल भी क्वेश्चनों का बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आपको शुरुआत से जाना है और फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर की थी परसेंटेज, उसको आपको देखना है। और आज हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, आज हमारी 5th लास्ट क्लास होगी आज की, और कोशिश करेंगे आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लंबी क्लास हो सकती है, 1 से 1.5 घंटे तक क्लास हमारी आज जा सकती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको आज ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, बढ़े आगे अपन कंटिन्यू। और कॉपी और पेन आपको लेके साथ बैठना है। ठीक है, कॉपी और पेन साथ लेके बैठना ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको नोट बना पाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, उसका बेनिफिट बच्चे ये होता है जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाता है, जैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है उसी दिन से आपको करना है अपने नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उस टाइम पे आपको वीडियोज नहीं देखनी, उस टाइम पे आपको क्लासेस बिल्कुल भी नहीं देखनी। ठीक है, तो आपको पहले अपने बस नोट्स को ही एक बार रिवीजन करना है और वही दिमाग के अंदर सेट होता है, वही यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर भी आपको याद आता है। ठीक, आप सोचो कि मैं 3 दिन पहले पढ़ के जाऊँगा आपको याद रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी आपको याद रहने वाला नहीं है। तो जो आपने 1 महीने से पढ़ो वही आपके दिमाग के अंदर रहेगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। देखिए, क्वेश्चन आपको ये दिया गया था और उम्मीद है आपने बनाया भी होगा, उसको। ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए क्या बोला गया है, चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक व्यक्ति 450 रुपये 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है तो केजी, ठीक है, प्रति केजी चावल का मूल्य आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताना बच्चे आपको मूल्य मतलब कि ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे मैंने पहले कल भी कराया था क्वेश्चन काफी की, ये ओल्ड वैल्यू होती है बच्चे, ये हमारी न्यू वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा प्राइस होगा, ये हमारा बच्चे प्राइस होगा। तो इसमें क्या बोला गया है, 20% कितना होता है बच्चे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे 1/5। कितनी होती है, 1/5 होती है। तो कोई चीज़ क्या होगी बच्चे, यहाँ पे कमी हुई है, 20% कमी हुई तो मतलब 5 से कोई चीज़ कितनी होगी, 4 होगी। अब तो इतना आपको पता ही हो चुका होगा, 5 से हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। कंजप्शन हमारे पास देने का, तो कंजप्शन का बेटा उल्टा हो जाता है, 4 से 5 हो जाएगा। तो आप बोले कितना आप अधिक खरीद पा रहे बच्चे, 1 खरीद पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कितना है, 50 केजी अधिक खरीद पा रहे, कितना 50 केजी, 1 नहीं होगी, कितना बच्चे 50 केजी, कितना 50 केजी। तो आप बोले कितना गुना है, 50 केजी होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चे इसको भी हम 50 केजी करेंगे और इसको भी हम 50 केजी करेंगे, मतलब 50 से गुणा करेंगे, 5 × 20 कितना होगा बच्चे, 200 केजी। कितना होगा, 200 केजी हो गया। यहाँ पे कितना बच्चे, 250 केजी हो जाएगा और ये कितना होगा हमारा 50 केजी हो गया। ठीक है, ये 200 केजी, ये 50 केजी और ये हमारे पास 250 केजी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मूल्य बताना आपको। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बताना आपको। तो ये 200 केजी आ गया। हम क्या निकालना बच्चे, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब आपको ये चीज़ निकालनी है। यहाँ पे आपको ये पूछा कि ओरिजिनल वैल्यू का प्राइस आपको बताना है।
तो आपको प्राइस कितना बेटा 450, कितना है 450। तो अब बोलेंगे 450 में कितना हम खरीदते हैं, 450 में यहाँ पे पूछा क्या है बच्चे, मूल्य नहीं, यहाँ पे बच्चे क्या पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मूल्य निकालने थोड़ा पॉइंट में आएगा। यहाँ पे मूल्य नहीं बच्चे, क्या पे करेंगे आप क्वांटिटी मूल्य, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी समझाएंगे आप क्या है क्वांटिटी, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, पहले की क्वांटिटी आप क्या आती है, आप कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं, पहले की कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे यूज करते थे, तो बोलेंगे 200 kg, ठीक है। कितना 200 kg आप यहाँ पे यूज करते थे, 200 kg आप यहाँ पे यूज करते थे, ओके। अगर बोला नया आप कितना कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम कितना करो, तो आप लोग 250 kg कर रहे हैं, ठीक है। 250 kg यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी kg में ही दे रखा है, ठीक है। क्वांटिटी आपसे यहाँ पे पूछा, मूल्य नहीं यहाँ पे, तो उसको हम थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हमने उसको बनाया। थोड़ा कुछ क्वेश्चन हमारे पिछले थोड़े से रह गए थे, उसको देख लेंगे एक बार, मतलब कि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रह गए थे। देखिए, एक वर्ग की भुजा में 15% बढ़त की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या बढ़त हो जाएगी, मतलब चेंजमेंट क्या आ जाएगा। तो 15% कितना होता है बच्चे, 15% कितना होता है, तो बोलेंगे 15% होता है 3/20, कितना होता है 3/20। अब तो आपको ये बिल्कुल रट गए होंगे, बिल्कुल रट गए होंगे ना आपको फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए, एक वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। भुजा में 15% बढ़त की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आपको बताना एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चे, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर होता है, कितना होता है ए स्क्वायर होता है, ये होता है। तो उसने पूछा क्या इसको हम लेंथ मार सकते हैं, मतलब एक ही साइड होती है, साइड क्या होता है 15% बढ़ जाती है, मतलब 2 बार साइड को बढ़ाना है आपको। 15% क्या होता है, पहले 20 से कितने हो गए बच्चे 15%, 20 से कितने हो गए 23 हो गए, फिर दोबारा बढ़ाना हमको, दोबारा बढ़ाना चाहो नहीं तो उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको कर लीजिए, स्क्वायर भी कर सकते हो उसको हम, ठीक है। बात एक ही है, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो चाहे इसको आप स्क्वायर कर लो। तो इसका स्क्वायर होता है 529, कितना होता है 529 होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये आ गया आपके पास 400 और 529 आ गया। उसमें कितना चेंजमेंट में इंक्रीज हो जाएगा, चेंजमेंट कितना होगा 400 कितना हो गया 400 529 हो गया, 400 से 529 हो गया, कितना बढ़ गया बच्चे 129, कितना बढ़ गया 129 इंक्रीज हो गया, 129 इंक्रीज हो गया, किस पे हो गया होगा बच्चे 129 किस पे इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल कितने में 400। शायद हमने कल क्वेश्चन आपको कराया है क्या, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया है आपको शायद मैंने, है ना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, काटेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 3 12, 4 3 12, कितना आएगा बच्चे 4 3 12, 30.32, चलो दुनिया 30.25 आ जाएगा। ये इसका चेंजमेंट रखा, शायद मैंने कल कराया आपको, शायद मुझे याद आ रहा है थोड़ा मैंने आपको ये कराया क्वेश्चन, ठीक है। 32.25 आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चे 20 का 23 करेंगे यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो, इस मल्टीप्लाई बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही थी। 400 कितना 529 429 की इंक्रीजमेंट हो गया, किस पे निकालते हैं, बेस वैल्यू पे निकालते हैं, काटा पीटी करेंगे तो 32.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये शायद मैंने कल क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है, कल क्वेश्चन मैंने ये करा दिया आपको, कोई बात नहीं, देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये रह गया था, देखिए एक आयत की लंबाई 20% कम, ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका था, हाँ ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो इसको हटाएंगे अब, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आपने थोड़ा पीडीएफ में डबल कर दिए है ना। देखिए गेहूं की प्रति केजी, इसको देखेंगे आप एक बार, है ना, इसको देखेंगे। गेहूं की प्रति केजी मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक राम जो है ना 800 में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं की मूल मात्रा आपको निकालनी है, सेम क्वांटिटी बच्चे वही है कि बच्चे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उसके पास, और यहाँ पे निकालेंगे हम न्यू वैल्यू निकालेंगे। उसने बोला कि प्राइस में क्या 20% की कमी हुई, 20% बच्चे कितना होता है 20% कितना होता है, अब तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। 20% होता है, मेरे से लिखने से पहले आपको बोल देना चाहिए कमेंट में, 1/5 होता है, कितना होता है 1/5 होता है। तो कोई चीज़ क्या होगी बच्चे कमी हुई, तो कोई चीज़ कितनी होगी 5 से 4 होगी, ठीक है, कितनी होगी 5 से 4 होगी। ये क्या बच्चे प्राइस है, ये क्या है प्राइस है, कंजप्शन हमको पता नहीं, तो इसका उल्टा होता है 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। कितना इंक्रीजमेंट हुआ बच्चे, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का हुआ 1 kg का इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कितना हुआ 5 kg इंक्रीजमेंट हुआ, कितना हुआ 5 kg। तो उसको क्या बच्चे करेंगे हम 5 kg से, कितना 5 kg इंक्रीजमेंट, तो उसको गुणा करेंगे 5 से, इसको बच्चे 5 से करेंगे हम, और इसको भी हम 5 से करेंगे, तो 5 को 20 kg हो गया, कितना हो गया 20 kg हो गया,
और ये कितना हो जाएगा बच्चे 25 kg हो गया, 25 kg हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, गेहूं की मूल मात्रा आपको निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे, ओरिजिनल वैल्यू, मूल मतलब होता है ओरिजिनल, ये निकालना है। तो 20 kg इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 kg इसका आंसर हो जाएगा, 20 kg इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब तो बहुत क्वेश्चन बना दिए इसके, अब तो काफ़ी क्वेश्चन इसके हो गए ना, काफ़ी क्वेश्चन से करवा दिए। अब तो बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, अब तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपके। देखेंगे इसको, थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे रटवा देता हूँ। देखिए, चावल के मूल्य में 28 4/7 की बढ़त के कारण एक व्यक्ति 1512 रुपये में 8 kg चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य आपको बताना है। 15 12 8 kg, ये भी क्वेश्चन हो चुका हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है शायद। देखेंगे, देखिए क्या लिखा होगा बच्चे, 28 4/7% लिखा हुआ। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो 28 4/7 ये परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे क्या है, निकालनी है आपको। क्या हुआ है बताएंगे आप, एक बार कमेंट करेंगे सब बच्चे, कमेंट करेंगे एक बार सब बच्चे। दो सौ कितना हो जाएगा, 2/7। कल मैंने करवा दिया आपको, है ना, कल मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन, याद आ गया मुझे, याद आ गया, मैंने कल ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। कोई बात नहीं, कल एक बार दोबारा देख लेंगे। एक बार 28 4/7 का 2/7, क्योंकि बच्चे आपको पता होना चाहिए 14 2/7 मैंने आपको करवाया था, याद होना चाहिए। 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको करवाई थी। कितना होता है, 1/7 होता है, होता नहीं होता 1/7। तो इसी का क्या है, डबल ही तो है ये, क्या है इसका, डबल ही तो है ये, है ना, क्या है इसका, डबल ही तो है। तो उसने बोला क्या कि बढ़त के कारण क्या इंक्रीजमेंट हो गया, क्या हो गया बच्चे, इंक्रीजमेंट हो गया। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है, ठीक है। क्या हो गया, बढ़त हो गया। 7 से कितना हो गया बच्चे, 9 हो गया होगा। 7 से कोई चीज़ कितनी होगी, 9 हो गई, ठीक। फिर क्या करना, काम है कंजप्शन दे लिख के, तो हम 9 से 7 कर लेंगे। कितना, 9 से 7 कर लेंगे। कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई। 2 की कमी नहीं हुई, कितनी होगी कमी हुई बच्चे, 8 kg की। इसको आप याद रखेंगे, 8 kg। कितना कम हुआ, 2 kg ना, कितना बच्चे 8 kg कम हुआ। कितना गुना बच्चे, 4 गुना है। तो इसको भी हम 4 गुना करेंगे और इसको भी हम 4 गुना करेंगे। 9 चौक 36, 36 kg। और ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 kg। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, चावल का आपको वर्तमान मूल्य बताना है। क्या बताना है, चावल का वर्तमान क्वांटिटी मूल्य बताना है। तो बच्चे वर्तमान आपका ये है 28 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पहले का पूछा होता तो आप ये बता देंगे, ठीक है। चावल का मूल पूछा जाता है तो बता देंगे, मूल मूल्य होता है। आपने ओरिजिनल वैल्यू पूछी तो हम बताएंगे 36 kg। आपको वर्तमान का पूछा है तो 28 kg, क्योंकि न्यू क्या है, न्यू वाला जो प्रेजेंट टाइम में चला वही तो वर्तमान में चल रहा होगा। 28 kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसका आंसर कितना होगा बच्चा, 28 kg होगा, ठीक है। साइज में PDF की द्वारा से डबल होगी आपके यहाँ पर ना, कोई बात नहीं, देखेंगे इसको बनाएंगे एक बार, देखेंगे कितना बच्चे। देखिए क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखी आपको 7, थोड़ा सही कर लेंगे इसको, 7 9/13, 7 9/13% आपसे ये फ्रैक्शन वैल्यू दी है। 7 9/13 आपको फ्रैक्शन वैल्यू देखिए इसकी क्वांटिटी, ये ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे टाइमिंग थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो 73 91 91 और 9 100 1/13 कितना होगा बच्चे, 1/13 आपकी इसकी हो गई फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 1/13 मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/13 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। क्या बोला गया है, 792 की कमी होगी, 1 को 976 kg अधिक खरीद पता। कितना होगा बच्चे, ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, न्यू वैल्यू होगी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू, उसने बोला कि कितना बच्चे इनकी कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है। तो क्या होगा बच्चे, 13 से क्या होगा, 13 से कितनी होगा, 1 की कमी होगी तो 12 हो गया होगा। ये तो बोला कमी हो रही है, एक के बच्चे प्राइस है, कंजप्शन का उल्टा होता है। तो 12 से 13, 12 से 13 कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ। 1 का इंक्रीजमेंट ना कितना बच्चे, 3 kg का इंक्रीजमेंट हुआ। क्वेश्चन में हमारे पास 3 kg दे रखा है, यहाँ पे दे रखा 3 kg। 3 kg क्या हुआ, अधिक खरीद पा रहा था। तो 3 गुना करेंगे इसको, इसको भी अच्छा हम 3 गुना करेंगे और इसको भी हम 3 गुना करेंगे। तो 12 36, तो 36 kg, 39 kg, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, वस्तु का मूल मूल्य बताना था आपको। मूल मूल्य कौन सा था, ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी थी। 36 kg आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 36 kg करेंगे इसको। मूल बताना है आपको, मूल मूल्य बताना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 36 kg आपका यहाँ पे आंसर हुआ। 36 kg आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है।
मूल्य देखिए, एक बार निकाल के देखते हैं, मूल्य निकलेगा, नहीं निकलेगा इसका 936, 936 बटे में 36, 84, 6 3 9 12, हाँ 12 36, 12 7 84, 12 7 84, 12 96, 3 6 3 6 1 6 3 18, 26, ठीक है 26 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखिए 36 kg है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 39 kg है, 39 kg है। अब से क्या पूछा गया, वस्तु का मूल्य बताना आपको। यहाँ पे प्राइस पूछा हुआ आपसे, क्या पूछा हुआ बच्चे, आपसे यहाँ पे प्राइस पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ आपसे यहाँ पे प्राइस पूछा हुआ, मूल्य पूछा हुआ, मूल्य पूछा हुआ, प्राइस पूछा हुआ। तो आपको पता होना कितना हमारे पास अमाउंट है, 936 kg में। 936 kg में कितना खरीदेगा, 936 kg में 936 kg में कितना खरीदेगा, किस क्वांटिटी के हिसाब से खरीदेगा, आप बोलोगे 36 kg के हिसाब से खरीदना। अगर 36 kg की आपसे पूछा हुआ, क्यों यहाँ पूछा हुआ वस्तु का मूल्य, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके बारे में बताना है। 36 kg यूज़ करता है, 936 में 36 kg हिसाब से खरीदता है, तो कितना उसको रुपये पड़ेगा, तो बोलेंगे कितना बच्चे पड़ेगा यहाँ पे आपका 26 kg, कितना आ जाएगा 26 पर kg, 26 पर kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पर kg। क्या ये आपके पास यहाँ पे रेट आ जाएगा 26 पर kg। ऑप्शन नंबर ए इसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, इसको 36 कर लीजिए, ठीक है, डबल लिख दिया आप ऑप्शन में, ठीक है, 26 पर kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछ लेता कितना kg आप खरीद पा रहे थे, यहाँ पे आपको प्राइस भी पूछ लेता, तो आपको प्राइस को बता दिया मैंने 36 kg ना, उसको हमेशा डिवाइड करना किससे, इससे करना इससे करना 937 से आपको डिवाइड करना है। और बोलता वर्तमान का पूछना है, फिर भी आप 937 को हम 39 kg से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, सॉरी, तो आपको यहाँ पर kg के हिसाब से आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थम्स अप करेंगे एक बार, लाइक करेंगे एक बार, सब्सक्राइब करेंगे एक बार, है ना। और इसी तरीके से आप अपने भाई को सपोर्ट करना है, आपको बताएंगे कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी हो आप बता सकते हो अपने भाई को बिंदास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखेंगे इसको, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% kg की कमी एक व्यक्ति वस्तु को 280 में 2.5 kg अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य आपको बताना है। ओके, कम हुआ मूल्य आपको बताना। देखेंगे एक बार, ये लिखा कितना बच्चे, ये लिखा हुआ 12.5%, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बच्चे 12.5% लिखा हुआ है, तो 12.5% कितने होते हैं, 1/8 होती है, 1/8 होती है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। तो उसने बोला यहाँ पे आपके पास ऑरिजिनल वैल्यू होगी, यहाँ आपके पास यहाँ पे न्यू वैल्यू होगी। ऑरिजिनल वैल्यू कितने बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रही है, मतलब 8 से क्या होगा 7 हो रहा होगा, 8 से कोई चीज़ कितनी होगी 7 हो रही होगी, ये क्या बच्चे प्राइस है, कंजप्शन इसका उल्टा होता है, कितना हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हमारे पास हो जाएगा, कितना कमी, बड़े एक का बढ़त हो रही है, किसकी बढ़त हो रही है बच्चे, 1 kg की बढ़त हो रही है, लेकिन 1 kg नहीं हो रही, कितनी होगी 2.5 kg की हो रही है, कितनी की हो रही है बच्चे 2.5 kg की यहाँ पे हो रही है, 2.5 kg की यहाँ पे हो रही है। तो बोले कितना गुना है, इसको गुना कर लेंगे 2.5 kg, तो बच्चे इसको भी हम 2.5 kg को गुना करेंगे, 2.5 kg इसको भी गुना करेंगे और 2.5 kg हम इसको भी गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 3.5, 14 और 3 17, 17.5, और इसको भी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 8 16, 16 और 4 20 kg। क्या पूछा हुआ, वस्तु का कम हुआ मूल्य आपसे पूछा हुआ, कम हुआ मूल्य आपसे पूछा, मतलब आपको ये पूछा हुआ 20 kg का आपको निकालना है, 20 kg का अकॉर्डिंग आपको निकालना है, कितना है 280 रुपये में, 280 रुपये में 20 kg खरीदेंगे, 280 रुपये में 280 में कितना खरीदना बच्चे 20 kg के हिसाब से, 20 kg के हिसाब से खरीदेंगे, 2 से 2 14, कितना आएगा 14 पर kg, 14 पर kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 14 पर kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, सेम कॉन्सेप्ट बच्चे कितने बार, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन करवा दिए होंगे लगभग हमने इसके, ना हर टाइप क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछा था हर टाइप के मैंने क्या क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में आपको रहने वाली नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, कन्फ्यूजन है क्या पूछा हुआ, देखिए यहाँ पूछा हुआ है मूल्य बताना है, कौन सा कम मूल्य, कम हुआ मूल्य, मतलब जो घट गया होगा, घटा कौन सा बच्चे 8 थी 7 हो गया, तो नया मूल्य आपसे पूछा हुआ, कहने मतलब क्या उसका नया मूल्य पूछा हुआ आपसे, ठीक है, घटा हुआ मूल्य यही है 8 7 हो गया, यही कम हुआ था, तो इसका आपको बताना है कितना खरीदो, 20 kg खरीदते हो, तो किसी में 280 में 20 kg खरीदना है, 280 में 20 kg खरीदो, कितना पड़ेगा आपको 14 रुपये पर kg आपको यहाँ पे पड़ेगा, 40 रुपीज़ पर kg आपको यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखेंगे एक बार। हाँ थोड़ा देखिए इसको, देखिए इसके अंदर आपको क्या देखा, इसके अंदर आपको ये करा रखा मैंने आपको, है ना, ये मैंने आपको करा रखा है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। हाँ देखिए, हाँ एक ऑफिस में 55 लोग चाय पसंद करते हैं, 64 लोग कॉफी पसंद करते हैं, 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो लोगों की कुल संख्या आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे आप, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला कि एक ऑफिस में 55% लोग क्या चाय पसंद करते हैं, टी को पसंद करते हैं, और 64% जो लोग हैं क्या कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो उसने पूछा अगर 380 लोग ऐसे हैं जो दोनों लोग चीज़ें पसंद करते हैं, 380 ऐसे पर्सन हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, तो निकालेंगे हम। तो बोलेंगे बच्चे क्या टी वाले कितने हैं, तो बोलेंगे टी वाले कितने हैं बच्चे 55%, 55% कितने हैं 55% है। और कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले 64% है। तो बोलेंगे दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 और 6 5 11, 119% हो गया। कोई चीज़ अपने आप में कितना होती है 100% होती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे है तो बोल सकते हो 100 प्लस 19% कितना फालतू हो रहा है, 19% फालतू हो रहा है। 19% फालतू हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी बच्चे 19% फालतू है। जो दो बहुत वाले हैं मैंने क्या होता है हमेशा बहुत वाले कौन से फालतू होते हैं, तो बहुत वाले कितने हैं 19% है। ये लोग 19% नहीं हो गए, कितना हमको क्वेश्चन अंदर देखा 380 है, कितना है 380 आपको यहाँ पे क्वेश्चन अंदर दे रखा है। 19% कितना बच्चा 380 के बराबर है, कितना 380 के बराबर है। 19 का 19 दूनी 38, कितना आएगा बच्चे 20, कितना आएगा 20 आएगा आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि 1% बराबर कितना है बच्चे, 1% बराबर कितना है 20 है। कितना निकालना आपको 100% निकालना है, क्या निकालना है 100% आपको निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा बच्चे 2000, कितना हो जाएगा 2000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, क्या आपसे पूछा लोगों की कुल संख्या आपको बतानी 100% बतानी, तो कितना बच्चे 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना, दोनों को ऐड करना है। 100 से वो फालतू है क्या बहुत वाले हैं, कितना बच्चा 19% फालतू है, तो 19% कितना क्वेश्चन देखा 380 देखा, तो काटा पीटी करेंगे 2 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1% बराबर 20 के है, तो 100% 2000 का हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। और आपका जितना भी देखिए ड्राइवर का इतना अच्छा लेवल नहीं आता है मैथ में, मतलब आता है मतलब इतना भी हाई लेवल नहीं होता जो आपका सीजल का होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ड्राइवर का हो गया, इसी तरीके से हमारा कांस्टेबल का होगा, इसी तरीके से हमारा एससीएम लेवल का हो गया। ठीक है, उसी लेवल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिंट आउट किए गए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी तरीके से फ्रेम किए गए जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। कोई मतलब यही लो लेवल का भी क्वेश्चन देखिए, लो लेवल क्वेश्चन तो मैंने स्टार्ट की किया आपको, क्योंकि बच्चे लो लेवल कुछ भरोसा नहीं होता आपसे पूछ भी देता है, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने की कम संभावना होती है। और पूछ भी लेगा तो बच्चे उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है ताकि आप वहाँ पे माथा मारो अपना। ठीक है, तो आप उसको स्किप ही करोगे, अगर जब स्टिक करोगे भी तो बड़ा टाइम वेस्ट करोगे, अपना सिलेक्शन से दूरियां बनाओगे, और फिर भी आप निकम्मे हो मतलब कि दिखा नहीं वहाँ पे, उसको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आप वहाँ पे रॉन्ग मार्क आ जाओगे। अगर आप रॉन्ग मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट बच्चे नहीं होगा था, लेकिन आपको मैं इतना करा दूंगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड जितना है, एग्जाम का लेवल जितना है ना, उससे ऊपर 1 कदम 2 कदम ऊपर ही लेके चलूँगा आपको सिलेबस कंटेंट को। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कंटेंट को अच्छे से करते रहना है, कंटिन्यू आपको करते रहना है, बस एक होप के साथ करते रहना कि हाँ मैं अच्छा कर जाऊँगा। ठीक है, किसी का बच्चे विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक पा रहा है, दिल्ली पुलिस में लग नहीं पा रहा, ड्राइवर में लग नहीं पा रहा, तो उसके लिए बताना चाहूँगा बच्चे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको 100% आपका मैथ्स में स्कोर कराने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना कर लीजिए, जितना मैंने आपको करा दिया उतना आप कर लोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर आप मुझसे बात कर सकते हो कि हाँ भैया मैंने आपको पूरा किया था फिर भी मेरा मैथ्स में नंबर नहीं बने, आउट ऑफ सिलेबस क्या आप। ठीक है, देखिए ओके, ये आपका होमवर्क है, मतलब आप खुद बना के लाएंगे इसको आप खुद बना के लाएंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखिए क्या बोला कि एक गांव की आबादी है 10,000, यदि पुरुषों संख्या में 5% बढ़ जाती है और महिलाओं में 6% बढ़ जाती है तो फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो बताओ कितनी महिलाएं हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, जो बच्चे पुराने हैं जो पढ़ते हैं अभी तैयारी जो कर रहे हैं उनको पता होगा क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। देखिए
क्या बोला गया है, एक 5% बढ़ जाती है क्या, पुरुषों की। तो आप इसको देखें 5%, इसको आप लिखेंगे क्या, 100% अपने आप को ही होते हैं, 100% अपने आप में मेल होंगे, प्लस 100% अपने आप में वुमेन्स होंगी, फीमेल्स होंगी, इक्वल टू में कितना बचे, 10,000, कितना है, 10,000 है। ओके, फिर इसने बोला 5% बढ़ जाती हैं, 5% फीमेल बढ़ जाती हैं, मतलब 5% मेल बढ़ जाते हैं, और प्लस 6% वुमेन बढ़ जाती हैं, 6% वुमेन्स बढ़ जाती हैं। तो कितना बढ़ गया आपके पास, तो आप बोलेंगे 10,000 था, 10,540 हो गया। कितना बढ़ गया बच्चे, आप बोलेंगे 540 इंक्रीज हो गया। कितना बढ़ गया, 540 आपका यहाँ पे बढ़ गया। ये कैसे तो नहीं कह सकते आप, भाई 10,000 था, 10,540 हो गया, कितना बढ़ गया, 540 से बढ़ा होगा। क्या बोलेंगे बच्चे, आपको इसकी इक्वल बनाना, जब भी काटापीटी होगी तो आप बोलेंगे इसको मैं इक्वल, मेल को इक्वल कर लेता हूँ। तो आपने क्या इक्वल, मैंने कहा आप इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, कितने से, ताकि 100 बन जाए, ये 100 बन जाए। तो आप बोलेंगे 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी 100 20 पंचे 100 होता है। तो सबको, इसको भी करेंगे 20 से, इसको भी करेंगे 100, अब इसको भी 20 करेंगे। तो आप बोलेंगे कितना है, 100, क्या आएगा, 100% मेल हो गया, प्लस 6 दूनी 12, 120% क्या हो गया बच्चे, वुमेन्स हो गया, 120% वुमेन्स हो गया। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। आपको हम काटापीटी कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे, क्या आएगा बच्चे, 100% मेल प्लस 100% वुमेन्स और 10,000। ठीक है, काटापीटी करेंगे, माइनस कर लेंगे, सबको माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चे, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 मेल से 100 मेल कैंसिल हो गया। 120 में से 100 का कितना बच्चे आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20% वुमेन्स आएगा, इक्वल टू माइनस करेंगे कितना बच्चे, 800 आएगा। कितना आएगा, 800 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 20% 800 बराबर है 100% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 100% वुमेन्स पूछा है आपके पास, 100% वुमेन कितना होगा बच्चे, इसको 5 से गुणा किया तो इसको हम 5 8 5 40, कितना हो जाएगा, 4,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था, 100% वुमेन्स। तो उसने बोला है तो बताओ कितनी महिलाएं हैं, तो अपने आप पे कोई चीज़ 100% होगी, कितनी महिलाएं हैं तो अपने आप पे 100% होगी। तो 100% बच्चा 100% वुमेन कितनी, 4,000 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अक्सर टीचर क्या करते हैं, उसको स्किप कराते हैं, क्यों, वो कैलकुलेशन से बच्चा चाहते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना इस तरीके से करना है, तो वो बिल्कुल भी इसको क्वेश्चन को नहीं करा सकते। ठीक है, और हमने देखो किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया, आप खुद बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, आप एक बार खुद बना के देखना, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना आपको कितना टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चा मेरे कॉन्सेप्ट से करा, जो मैंने आपको यहाँ पे कराया, उस कॉन्सेप्ट से बच्चा करेगा ना, वो डेफिनेटली कम से कम 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना पाता है। और जो टीचर ये दावा करते हैं ना कि 10 सेकंड में बनाओ, 2 सेकंड, यहाँ तक कि बेवकूफ़ ये बोलते 2 सेकंड में बनाओ, अबे उसको नाले को कोई बताना कि भाई 10 सेकंड 15 सेकंड तो उसको क्वेश्चन पढ़ने में लग जाती है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन पढ़ने में परसेंटेज का 10-15 सेकंड तो पढ़ने में लग जाती है। ठीक है, कम से कम कितनी उसकी स्पीड होगी ना, तो उसको 20 सेकंड लग जाएंगे सोल्व करने में। एक चीज़ आप मान के चलिए, एवरेज आप लेके चलिए तो 30 से 40 सेकंड आपको क्वेश्चन को टाइम लग जाता है आपका, है ना। तो जो 10 सेकंड में बताते हैं, 10 सेकंड में करो, 2 सेकंड में करो, 5 सेकंड में करो, बच्चे समझ आपको क्या काटा जा रहा है ना। तो इस चीज़ को समझिए आप, आपका काटा जा रहा है, तो उसको उन लोगों से बचिए। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हैं आपको। ओके, देखिए, और जो बच्चे हार्ड क्वेश्चन पीछे भागते हैं ना, उनका मोटिव यही होता है, टीचरों का मोटिव यही होता है कि आपको अपना कोर्स को किस तरीके से आपको बेचा जाए, सेल किया जाए। जब आपको हार्डर पढ़ाएंगे आपको आएगा ही नहीं। जब आप हार्डर बना के, जब आपको हार्ड क्वेश्चन दिखाऊँ, मैं अगर मान चलिए आपको यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन दिखाऊँ, आप बना ही नहीं पाओगे। बना नहीं पाओगे तो अपने आप को डिमोटिवेट हो जाओगे, बोलेगे अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर आप अच्छा कोई किसी का टीचर का मतलब कि परचेज करोगे। सिंपल सी बात, जब भी परचेज करोगे। जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप बना पा रहे हो, तो आपको परचेज करने की जरूरत है क्या? आपका मोटिवेशन क्या होगा? लो होगा या हाई होगा? आपका हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है ना। जब भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। और अगर आपको मैं एक हार्ड क्वेश्चन दे दूँ, आपसे बनेंगे ही नहीं, है ना, बनेंगे ही नहीं। अगर मैंने आपके अंदर 5 क्वेश्चन आपके अंदर हार्ड करवा दिए, आपसे 5 क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे। तो उससे क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाओगे। अरे मेरा एग्ज़ाम 1 महीना बचा हुआ, मुझे तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, मुझे तो परसेंटेज चैप्टर ही नहीं आता अभी तक। तो क्या करोगे आप? अच्छे टीचर की खोज करोगे जहाँ आपको उसको परचेज करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स परचेज करोगे। तो ये होता है स्ट्रेटजी कि आपको किस तरीके से आपको अपना माल बेचा जाए, किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट बेचा जाए, किस तरीके से मैं अपनी बुक आपको सेल कर पाऊँ। ठीक है, कभी आपने देखा टीचर की, कभी एक चीज़ देखी आपने कि हर महीने में कौन सी बुक लॉन्च होती है? भाई हर महीने में कौन सी बुक लॉन्च होती है?
समझने वाली बात है। हर महीने कौन सी बुक लॉन्च होती है। जब आपको अपने खुद के कंटेंट पे वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा एक बार मैंने जो चीज़ बना दी है, ठीक है, आप उसको 100% बोलते हो कि ये 100% आपको रामबाण आपका इलाज है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप दूसरी बुक लॉन्च क्यों करते हो? मतलब पैटर्न चेंज होता है क्या रोज़ रोज़? मतलब कि सिलेबस रोज़ चेंज होता है क्या आपका? नहीं होता ना, फिर भी आप हर महीने आप बुक लॉन्च कर रहे हो। मैथ्स की टीचर तो मतलब कि कंपटीशन कर रखा है कि हाँ भाई ये कर रहा तो मैं भी करूँगा, ये कर रहा तो मैं भी करूँगा। भाई उन चीज़ों से आप बचिए, ठीक है। एक बुक सफिशिएंट है, किसी की आप परचेज कर लीजिए, किसी भी आप पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए वहाँ से, ये बार बार मतलब खरीदने की आप कोशिश मत करिए, है ना, कि आपको ये खरीद लिया वो कर लिया। तो इन चीज़ों से बचिए। एक एक सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक एक पेपर के लिए 3 कोर्स लॉन्च किए जाते हैं, 3 कोर्स लॉन्च किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ये आपके साथ स्कैम होता है कि आपने आज परचेज कर लिया, मतलब कि वैकेंसी आने वाली है अभी, ठीक है, वैकेंसी आई नहीं है, बस नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आपने सुन लिया, किसी नेता ने बोल दिया, किसी, ठीक है, गवर्नमेंट से आपका थोड़ा कहीं से हलचल मिल गया आपको कि हमारी वैकेंसी आने वाली है, लीजिए आपका एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। कोर्स लॉन्च किया आपका, ठीक है, 1000 2000 का 1000 1500 का कोर्स लॉन्च कर देंगे, आपने उसको परचेज कर लिया आपने उसको परचेज करते ही आप जैसे एक महीना मतलब एक महीना आपका निकलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा मेरी वैकेंसी तो बहुत टाइम है, फिर अचानक फिर वैकेंसी आ जाएगी 2-3 महीने में, फिर वो लॉन्च कर देंगे उसी कोर्स को, और जो पहले आपका जो कोर्स चल रहा था वो आपको एक कोर्स फ्री कर देंगे, बोलेंगे आप इसको कोई बात नहीं, आप इसको भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ से जो पहला आपका जो फर्स्ट आपका जो कोर्स का जो सिलेबस बचा हुआ है, उसको जो बच्चे मतलब मान के चलिए परसेंटेज चैप्टर नहीं हुआ अभी तक पहले कोर्स में, पहले वाले बैच में, उसका परसेंटेज चैप्टर आपको यहाँ से स्टार्ट करवा देंगे, सेकंड बैच में स्टार्ट करवा देंगे। जो चैप्टर आपको फर्स्ट बैच में हो चुके हैं उनको आपको सेकंड बैच में नहीं कराएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे परसेंटेज चैप्टर मान के चलिए, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मान के चलिए परसेंटेज चैप्टर आपको हो चुका है, अब नंबर सिस्टम आपसे नहीं हुआ, तो आप क्या करो, सेकंड बैच में आकर नंबर सिस्टम करा दो आके, सेकंड बैच में आपको नंबर सिस्टम आप सीधा करा दो पहले आते ही। जो बच्चा नया जुड़ेगा उसको सीधा नंबर सिस्टम दिमाग में बिठाओगे, कुछ समझ में आएगा उसके आगे? या बताओ खुद, कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये पढ़ा क्या है, क्योंकि भैया बेस तो परसेंटेज से बनता है, बेस तो रेशियो से बनता है। फिर आपने वो ही नहीं कराया, सीधा आप ऐसा टॉपिक डाल दो जहाँ से आपको बच्चे को ऊपर से जाएगा। क्यों? अब वो गलती कर दिया, उसने परचेज कर लिया आपको कोर्स, कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। पैसे वापस आप करेगा नहीं कोई भी, है ना। तो समझिए आप इन चीज़ों को। कोई भी आज के टाइम पे इतना बच्चे भला नहीं है कि आपको भला सोचे, ओके। बस माँ बाप के सिवा कोई भी आपका भला नहीं सोच सकता, ठीक है। दोस्त भी नहीं सोच सकते, दोस्त 1 ही 2 मिलेगा, बच्चे बहुत ही मुश्किल से होते वो भी। तो कोशिश बेवकूफ़ मत बनिए, खुद आप 18-18+ हो, ठीक है। तो खुद अपना एक लेवल लगाइए कि हाँ आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको एक तरीके से, ठीक है, एक ट्रैप किया जा रहा है, आपको माइंड को ट्रैप किया जा रहा है। चलिए बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते देखिए एक गांव की जो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। इसको कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। कराने की जरूरत कराऊँ क्या आपको, बताइए? कराने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, चलिए करा देता हूँ आपको, है ना। फिर आपको गए रोने लग जाओगे अभी। देखिए एक गांव की जनसंख्या बच्चे 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या, थोड़ा सा आप ना टाइपिंग में थोड़ा सा बच्चे टाइपिंग जो एरर होके ना उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, क्योंकि बच्चा हो जाता है, समझ में आ जाए क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैं आपके लिए तो बोल ही रहा हूँ। एक गांव की जनसंख्या है बच्चे 9600 थी। एक वर्ष के पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ गई, महिलाओं की 5% बढ़ गई। बढ़ने के बाद कितने हुई? 10,272 हो गई। तो वृद्धि बतानी है आपको। पहले गाँव में पुरुषों की संख्या तो नहीं, उसमें मेल की पूछी, वुमेन की पूछी, तो इसके अंदर मेल की पूछी हुई। देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्या बोला गया आपसे? 100% अपने मैंने कहा था आपसे 100% क्या होते हैं? 100% मेल होते हैं, 100% मेल होते हैं बच्चे। 100% ही क्या होते हैं? 100% हमारे यहाँ पे वुमेन्स होती हैं। और कितना हो गया? 9600 है। कितना है? 9600 है। फिर क्या बोला उसने? 8% महिलाएं। कितनी बच्चे? 8% मेल और 5% वुमेन्स। कितना बढ़ गया? 9600 होता बच्चे, कितना हो गया? 10,272 हो गया। 400 हो, 600 ही 672, 672 ये इनक्रीज हो गया। 672 इंक्रीज हो गया। क्या करोगे? मैंने क्या कहा था आपसे? किसी को आपको एक इक्वल करना है। इक्वल करना कौन सा ईजी है? इसको कर लीजिए, इसको इक्वल कर लीजिए। तो क्या करना, मैंने क्या कहा था आपसे? इसको क्या किससे करेंगे आप? 20 से मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 160। 8 में 16, 160, 160 मेल हो गया, प्लस 5 दूनी 10, 100% वुमेन्स हो गया। इसको करेंगे बच्चे 2 से, तो कितना आएगा? 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12, 1 13, 13,440, 13,440 हो गया। इसको अब नीचे उतारेंगे ताकि हम आसानी से समझ में आ जाए कि काटना क्या है। 100% मेल
प्लस 100% वुमेंस इज इक्वल टू में 9,600 क्या कटेगा 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 वुमेंस कट जाएंगे, बच्चे क्या बच्चे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका माइनस करेंगे कितना आएगा 60% मेल इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 400 यहाँ पे हो गया 400 यहाँ पे 840 कितना हो गया 840 यहाँ पे कितना बच्चे 3,840 ये तो बच्चा है हाँ 3,840 बचा होगा। ठीक है परसेंट आ गया क्या निकालना आपको 100% आपको निकालना। तो अब एक चीज़ समझने वाली बात है बच्चे देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट ना चल के सीधा आपको मैं बता ही देता हूँ 3840 जो आपके पास कितना है 60% के बराबर है क्या निकालना 100% के बराबर आपको निकालना है 100% के बराबर निकालना है। तो क्या काटा पीटी करिए 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल करता है तो काटेंगे 6 से कटा कितनी बार में जाएगा बच्चे 6 से कटा कितनी बार में जाता है 6 6 36 होता है और 6 6 24 होता है कितना बच्चा बच्चे यहाँ पे आपके पास जो आया है मेल आएगा 100% जो मेल आएगा बच्चे 100% जो मेल आया वो कितना आया 100% जो मेल आया बच्चे 6400 आया कितना आएगा 6400 6400 आ जाएगा 6400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में आया था कुछ भी तो नहीं था फिर क्यों परेशान होना है ना कुछ भी तो नहीं था बच्चे इसमें समझ में आया कैसे किया हमने। ठीक है अब नहीं अब इसको क्वेश्चन को कोई अगर देखा भी जाएगा तो आपको यहाँ पे मैं होमवर्क दूंगा। अब चलिए इसको छोड़िए इन 3 क्वेश्चनों को छोड़िए देखिए इसको देखेंगे एक बार। है ना कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में आपको ये होमवर्क देखिए आपके लिए होमवर्क क्या बच्चे एक आपको होमवर्क ये हो जाएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है सभी वही क्वेश्चन है यार कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है आपको वही है सब कुछ। ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। एक आदमी आया 70% खर्च करता है आदमी 20% बढ़ती है तो खर्च भी 10% बढ़ता है 55% जजमेंट ये करा दिया क्वेश्चन मैंने ये भी आपको करा दिया प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क है ये भी करवा दिया ये भी है ना ये भी आपको करवा दिया। ठीक है ये वैसे करवा दिया लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ। ठीक है करा देता हूँ देखिए एक आदमी क्या है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है यदि आदमी क्या 15% बढ़ जाता है खर्च 15% बढ़ जाता है बचत में क्या चेंजमेंट आएगा। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15% फाइंड द चेंज इन द हिज सेविंग। क्या बोला क्या देखिए अगर आपकी कोई इनकम है इनकम अपने आप में कोई 100% होती है इनकम अपने आप में 100% होती है 60% उसने खर्च कर दिया 60% उसने खर्च कर दिया। थोड़ा सा देखिए लिख देता हूँ नहीं तो आप बोलो क्या लिख रहे हो भैया। देखिए क्या होता है बच्चा ये इनकम होती है ये एक्सपेंडिचर होता है ये आपका यहाँ पे सेविंग होता है इसे बोलते हैं आय इसे बोलते हैं खर्च इसे बोलते हैं बचत। ओके हिंदी में इतना तो पढ़ तो नहीं हो समझ तो जाओगे इतना। देखिए 60% यहाँ बोला गया आय का अपनी आय का 60% खर्च करता है 60% खर्च कर देता है 60% खर्च कर दिया 100 मान के चलते इनकम थी हमारे पास 100 इनकम थी 60 खर्च के कितना बचा रहा होगा 40 बचा रहा होगा। आगे क्या बोला गया उसने यदि आदमी आय में 15% बढ़ा देता है इनकम में 15% बढ़ा दे। ठीक है थोड़ा सा एक जीरो बढ़ा लेते हैं हम सब में दोनों में रेशियो में ये तो मज़ा है कि हम दोनों में एक इक्वल बना देंगे तो हम क्या देखिए 1000 बना दिया 600 बना दिया 400 बना दिया कोई दिक्कत नहीं है जीरो जो कटेगा सेम वही आ जाएगा आपका। लेकिन उसने क्या बोला हमें कैलकुलेशन करने में क्या होता है ईजी हो जाता है जैसे 15% निकालना तो 1000 का 15% निकालोगे आप 1000 का 15% निकालोगे तो कितना का 150 आ जाएगा ईजी है ना। इसका मुझे क्या निकालना है खर्च भी 15% बढ़ जाता है 15% बढ़ जाता है 15 छक्के 90 हो गया और इसका क्या तो सीधी सिंपल सी बात है 150 इंटू में 60 के आपका खर्च बढ़ गया होगा 60 आपका यहाँ पे खर्च बढ़ गया होगा। क्या बोला उसने बोला है बचत में क्या चेंजमेंट आएगा बचत में क्या परिवर्तन आएगा तो बोले 60 का परिवर्तन तो आ तो रहा है 60 का चेंजमेंट आ रहा है किस पे आएगा हमेशा 400 पे आएगा इंटू में 100% निकालना आपको तो बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 15 चौके 60 होता है 15% कितना आएगा बच्चे 15% का क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा 15% क्या होगा सेविंग में इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे कोई है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बताओ समझ आया नहीं आया ईजी है बच्चे बहुत ईजी है। ठीक है ना हमारा पढ़ाने का तरीका भी बहुत ईजी है।
टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार सभी बच्चे, हमारी क्लास को आज हमने परसेंटेज चैप्टर को समाप्त कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम के अंदर, और बेहतरीन कंटेंट आपके साथ आपको यहाँ पे भाई आपका खड़ा हुआ है, ठीक है। अतुल भाई आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपके साथ खड़ा हुआ, आपका सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। आप जो भी प्रॉब्लम आपको, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपका परसेंटेज भी हमने ख़त्म कर दिया, और लगभग मैंने 60 से 70 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। 60 लगभग क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए होंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। और मैं यही अपना एवरेज लेके चलता हूँ कि बच्चे को इतना कंटेंट दो ताकि वो सफिशिएंट हो जाए और अच्छे समझ में उसके घुस जाए दिमाग में। ये नहीं मैं आपको 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ बच्चे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, या तो हमारे पास टाइम होता है, टाइम हम निकालेंगे इसके लिए। और परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज प्रैक्टिस सेट आपके लिए, स्पेशली प्रैक्टिस सेट आपको एक इवनिंग में लगाऊंगा, ठीक है, जब मैं फ्री हो जाऊँगा। थोड़ा सा अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस नहीं ला, मतलब प्रैक्टिस बैच आपके लिए नहीं अभी ला सकता, लेकिन कुछ समय के बाद आपका प्रैक्टिस यहाँ पे मैं लगाऊंगा एग्ज़ाम से लगभग 25 दिन पहले लगा दूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना कर लीजिए, ठीक है। कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप इतना कर लीजिए, इतना मैंने आपको पढ़ाया ना, तो आप उतना कर लीजिए, आप 100% बच्चे सिलेक्शन हो जाओगे। जिसका बच्चे का ना, जो बोलता है मुझे सर मैथ की जिसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका 100% बच्चा सिलेक्शन होगा आप, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम आ जाए, आप किसी भी मॉक टेस्ट में आप करके देखना, आप बना पाओगे। कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देना, आप बना पाओगे परसेंटेज। लेकिन उससे पहले जो मैंने परसेंटेज आपको कराया ना, इसको 5 बार, अपने नोट्स को 5 बार पढ़ लेना। उसके बाद ही आप कोई बुक से प्रैक्टिस करना है या किसी मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं बेटे, जय हिंद।